की रूह कांप गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी गहरे रहस्य या अल्लाह की कोई निशानी हो सकती है, मगर कुछ लोग इसे अपशकुन मान रहे थे। हर कोई उस बकरी और बच्चे को देखने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। गांव की सबसे पुरानी औरत दादी अमीना, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह कोई मामूली बात नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। क्या वाकई यह कोई चमत्कार था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच था जो अभी सामने नहीं आया था? गांव की मस्जिद के बाहर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हर कोई बकरी और उस इंसानी बच्चे को देखने के लिए बेचैन था। बच्चे के रोने की आवाज जैसे ही हवा में गूंजी, सबके दिलों में अजीब सा डर समा गया। ये रोना किसी आम नवजात की तरह नहीं था। इसमें एक अनजानी बेचैनी थी, एक अजीब सा कंपन जो रूह तक को हिला दे। मौलवी सलीम साहब को जैसे ही इस वाक़े की खबर मिली, वे फौरन मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने दाढ़ी वाले चेहरे पर चिंता की लकीरें समेटते हुए बच्चे को देखा। सुभान अल्लाह, यह तो किसी अजूबे से कम नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। बकरी की मालकिन आलिया, जो इस घटना के बाद से सदमे में थी, कांपते हुए बोली, मौलवी साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी बकरी ने इसी बच्चे को जन्म दिया है। ये बच्चा कहां से आया? गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ का कहना था कि यह किसी जिन्न की चाल है, तो कुछ इसे कयामत की निशानी मान रहे थे। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, अगर ये बच्चा सच में बकरी का है तो इसकी शक्ल इंसानों जैसी क्यों है? सबकी नजरें बच्चे पर टिक गईं। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी राज को छुपाए हुए हों। और सबसे डरावनी बात, उसकी नाभि पर अजीब सा निशान था जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रहा था। मौलवी साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। पहले सच का पता लगाना होगा। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और सच्चाई हो जो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बच्चे का जन्म महज एक संयोग नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे राज का हिस्सा था जो पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। गांव की मस्जिद में अब तक एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मौलवी सलीम साहब, आलिया और कुछ गांव के बुजुर्ग अब उस बच्चे को गौर से देख रहे थे। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानों जैसा होते हुए भी अलग महसूस हो रहा था। आलिया की आंखों से आंसू बह निकले। मौलवी साहब, अगर यह अल्लाह की कोई अजमत है तो हमें इसे कबूल करना चाहिए, लेकिन अगर यह कोई गुनाह का नतीजा है तो हमें सच जानना होगा। मौलवी साहब ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी इम्तिहान का हिस्सा है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बच्चे ने अचानक अपने नन्हे हाथ हवा में हिलाए और उसकी नाभि पर बना निशान हल्की रोशनी में चमकने लगा। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? किसी ने घबरा कर कहा। गांव में रहने वाले हकीम अब्दुल, जो तजुर्बेकार इंसान थे, उन्होंने बच्चे की नाभि को ध्यान से देखा और चौंक पड़े। यह कोई आम निशान नहीं, यह तो किसी तिलिस्म या किसी बड़ी हकीकत की निशानी लगती है। गांव के लोग डरने लगे थे। कई लोग इसे जिन्नात का असर मान रहे थे, तो कुछ इसे अल्लाह का करिश्मा समझ रहे थे। लेकिन आलिया अब भी सहमी हुई थी। तभी एक बूढ़े आदमी बाबू रहमत ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है। कई साल पहले भी हमारे गांव में कुछ ऐसा ही हुआ था। सबकी आंखें रहमत बाबा की ओर उठ गईं। क्या हुआ था बाबा, जल्दी बताइए। रहमत बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, एक राज है, एक ऐसा राज जो इस गांव से जुड़ा हुआ है और शायद इस बच्चे की हकीकत को समझने में हमारी मदद कर सकता है। गांव वालों की धड़कनें तेज हो गईं। आखिर रहमत बाबा क्या बताने वाले थे? क्या सच में इस बच्चे की पैदाइश के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा था? रहमत बाबा की आंखों में पुरानी यादों की छाया थी। मस्जिद के अहाते में बैठे सभी गांव वाले अब खामोशी से उनकी बात सुनने के लिए बेताब थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, आज से तकरीबन 30 साल पहले भी इस गांव में एक अजीब वाकया हुआ था। उस वक्त भी किसी जानवर ने इंसानी शक्ल के बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उस वक्त की हकीकत पर पर्दा डाल दिया गया था। ये सुनकर लोग और भी बेचैन हो गए। आलिया घबराई हुई थी। बाबा, वो बच्चा फिर कहाँ गया था? क्या उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? रहमत बाबा की आवाज भारी हो गई। वो बच्चा जन्म के कुछ दिनों बाद ही अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया, किसने उसे ले लिया। लेकिन एक शख्स था जिसने उस बच्चे को आखिरी बार देखा था, इमाम जलील साहब।
इमाम जलील साहब। मौलवी सलीम ने चौंक कर पूछा, लेकिन वह तो 10 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। रहमत बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, मगर उनके जाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, एक बात जिसे तब किसी ने तवज्जो नहीं दी। गांव वालों की आंखें सवालों से भर गईं। क्या कहा था उन्होंने? किसी ने झिझकते हुए पूछा। रहमत बाबा ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने कहा था कि जिस दिन फिर से कोई जानवर इंसानी बच्चे को जन्म देगा, समझ लेना कि गांव में एक छुपा हुआ अमानतदार मौजूद है। एक ऐसा शख्स जो सालों से एक बड़े राज की हिफाजत कर रहा है, लेकिन अगर उस अमानत तक गलत हाथ पहुंच गए तो पूरा गांव तबाह हो सकता है। इतना सुनते ही वहां सिहरन दौड़ गई। गांव वाले अब और भी ज्यादा डर गए थे। मौलवी सलीम ने फौरन बच्चे की ओर देखा। उसकी नाभि पर बना निशान अब भी हल्का चमक रहा था। जैसे ही मौलवी साहब ने उसके माथे पर हाथ रखा, बच्चे ने एकदम से अपनी आंखें खोली और ऐसी गहरी नजर से उन्हें देखा कि मौलवी साहब का दिल एक पल के लिए थम गया। उन्होंने हड़बड़ाकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और कांपती आवाज में कहा, हमें इस बच्चे को बचाना होगा। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मुआमला है, और अगर हमने इसे समझने में देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। अब सवाल यह था, आखिर वह अमानतदार कौन था? क्या इस बच्चे की पैदाइश किसी कयामत की दस्तक थी, या फिर यह एक भूले बिसरे रहस्य का दरवाजा खोलने वाला था? गांव में डर और बेचैनी फैल चुकी थी। हर कोई इस रहस्यमयी बच्चे और रहमत बाबा की बातों के बारे में सोच रहा था। अमानतदार कौन है? यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर था। मौलवी सलीम, रहमत बाबा और कुछ बुजुर्ग लोग मस्जिद में बैठे इस मसले पर गहरी सोच में डूबे थे। तभी हकीम अब्दुल ने कहा, अगर यह सच है कि गांव में कोई अमानतदार है, तो हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि वो कौन है, और सबसे अहम बात, वो अमानत आखिर है क्या? रहमत बाबा ने सिर हिलाया। इमाम जलील साहब ने यह भी कहा था कि वह अमानत इस गांव के सबसे पुराने हिस्से में दफन है, लेकिन उसे निकालने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। मौलवी सलीम ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, पुराना हिस्सा? क्या तुम गांव के कब्रिस्तान की बात कर रहे हो? रहमत बाबा की आंखों में चिंता झलक आई। हाँ, और वहां जाने की इजाजत सिर्फ उसी को है जिसे वो अमानत कबूल करे। लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह बच्चा ही वह चाबी था जो उस अमानत तक पहुंच सकता था? तभी अचानक मस्जिद के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी असीमा बीबी, गांव की सबसे बूढ़ी औरत, जो बरसों से बीमार पड़ी थी। मगर आज उसकी आंखें चौड़ी थीं, सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा राज कहने वाली हो। मौलवी साहब, रहमत बाबा, वो कब्रिस्तान। मौलवी साहब और बाकी लोग सकते में आ गए। क्या हुआ असीमा बीबी, इतनी बेचैनी क्यों? असीमा बीबी कांपते हुए बोली, आज सुबह मैंने अपनी झोपड़ी के पीछे कुछ सुना। किसी की आवाज आई, जैसे कोई कब्रिस्तान से बुला रहा हो। ये सुनते ही सबका दिल दहल गया। गांव के कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वहां अंधेरा घना रहता था और कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। मौलवी सलीम ने फौरन फैसला किया, हमें आज रात वहां जाना होगा। अगर यह बच्चा किसी बड़े राज से जुड़ा है, तो सच सामने लाना जरूरी है। रात का इंतजार सभी को भारी लग रहा था। हर कोई अपने घरों में सहमा हुआ था, मगर 3 लोगों के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज रात गांव का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है? गांव में खौफ का साया था। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, कब्रिस्तान में क्या छुपा है? मौलवी सलीम, रहमत बाबा और हकीम अब्दुल ने तय किया कि वो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाकर सच का पता लगाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल था, क्या उस रहस्यमयी बच्चे को भी साथ ले जाना चाहिए? रहमत बाबा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर ये बच्चा ही उस अमानत से जुड़ा है, तो हमें इसे ले जाना ही होगा, मगर हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। रात गहराने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। मस्जिद में सिर्फ मौलवी सलीम, रहमत बाबा, हकीम अब्दुल और आलिया मौजूद थे। उनके सामने एक कपड़े में लिपटा हुआ वो बच्चा लेटा था, जिसकी नाभि पर बना अजीब निशान अब और भी गहरा और चमकता हुआ दिख रहा था। मौलवी साहब ने हल्की आवाज में कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर चलें, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और फिर वो सब कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा, ठंडी हवा के झोंके ने सबको झकझोर दिया। चांदनी हल्की थी, लेकिन कब्रों के बीच गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक बच्चा रोने लगा, मगर उसका रोना किसी आम बच्चे जैसा नहीं था।
उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुलने वाला हो। या अल्लाह! आलिया ने घबराकर बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। रहमत बाबा ने इशारा किया। इमाम जलील साहब ने कहा था कि वो अमानत गांव के सबसे पुराने हिस्से में दफन है, हमें वहीं जाना होगा। धीरे धीरे चलते हुए वे कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी कब्र के पास हवा अचानक तेज हो गई। हकीम अब्दुल ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह यही हो सकती है। तभी बच्चे की नाभि पर चमकता निशान अचानक और तेज रोशनी देने लगा, और उसी पल कब्र की जमीन जोर से हिली, जैसे कुछ नीचे से बाहर आने वाला हो। मौलवी सलीम ने फौरन दुआ पढ़नी शुरू कर दी। रहमत बाबा की आवाज कांप रही थी। शायद हमें वो अमानत मिल गई, लेकिन यह अमानत क्या थी, और क्या इसके खुलते ही कोई नई मुसीबत आने वाली थी? कब्र की जमीन हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। बच्चा अब पूरी तरह शांत था, मगर उसकी नाभि पर चमकता निशान तेजी से रोशनी छोड़ रहा था। मौलवी सलीम ने तेज आवाज में दुआ पढ़नी शुरू कर दी। औजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही उन्होंने दुआ पढ़ी, जमीन की हलचल धीरे धीरे थमने लगी। रहमत बाबा ने कांपते हुए कहा, शायद हमें इस कब्र को खोदना होगा। यहाँ कुछ ऐसा दफन है जो इस बच्चे से जुड़ा है। हकीम अब्दुल ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, मगर अगर ये कोई खतरा हुआ तो? मौलवी सलीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी होगा हमें सच जानना ही होगा। आलिया ने बच्चा अपनी बाहों में संभाल रखा था, जबकि बाकी तीनों ने हिम्मत जुटाकर कब्र की मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक पुराना लकड़ी का संदूक सामने आया। उस पर नक्काशीदार अजीब अजीब निशान बने थे, कुछ वैसा ही जैसा बच्चे की नाभि पर था। या अल्लाह! रहमत बाबा की आंखें फटी रह गईं। ये वही अमानत है जिसके बारे में इमाम जलील साहब ने कहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इस संदूक में क्या था? मौलवी सलीम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कांपते हाथों से संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, संदूक अपने आप खुलने लगा। सभी सांस रोककर देख रहे थे। अंदर क्या होगा? किसी जिन्न का असर, कोई प्राचीन दस्तावेज, या फिर कुछ और ही? संदूक धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। सबकी आंखें डर और हैरत से उसे घूर रही थीं। जैसे ही ढक्कन पूरी तरह खुला, अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। उसके अंदर एक पुरानी किताब, एक चांदी की अंगूठी और एक सफेद कपड़े में लिपटा कुछ था। मौलवी सलीम ने कांपते हाथों से किताब उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना पलटा, उस पर अरबी में कुछ लिखा था। या अल्लाह! ये कोई आम किताब नहीं है। मौलवी साहब फुसफुसाए। रहमत बाबा ने पास आकर देखा और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये तिलिस्मी किताब है, इसमें किसी गहरे राज की बातें लिखी हुई हैं। हकीम अब्दुल ने कपड़े में लिपटी चीज उठाई और धीरे धीरे उसे खोला। सबकी सांसें थम गईं, जब अंदर एक छोटे बच्चे की नाप का सफेद कफन निकला। ये क्या मतलब रखता है? आलिया घबराकर बोली। मौलवी सलीम ने किताब के अगले कुछ पन्ने पढ़े और फिर सहम गए। उनकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। इस किताब में लिखा है कि यह गांव एक पुराने सौदे का हिस्सा है, और यह बच्चा उसी सौदे का नतीजा है। गांव के बाकी लोग अब और भी डर गए। रहमत बाबा ने घबराकर पूछा, कैसा सौदा? कौन सा सौदा? मौलवी साहब ने सिर झुका लिया और धीरे से बोले, आज से 100 साल पहले इस गांव के बुजुर्गों ने एक जिन्न से एक सौदा किया था। सभी सकते में आ गए। क्या? जिन्न से? हकीम अब्दुल ने हकला कर कहा। मौलवी साहब ने सिर हिलाया। हाँ, और इस बच्चे का जन्म उसी अधूरे सौदे की निशानी है। अब सवाल यह था, वो सौदा क्या था, और क्या यह बच्चा जिन्हों की दुनिया से जुड़ा हुआ था? गांव के लोग अब तक सदमे में थे। मौलवी सलीम के लफ्जों ने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया था। 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जिन्न से सौदा किया था। ये सोचकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रहमत बाबा की आंखों में पुरानी यादों की परछाई थी। उन्होंने धीरे से पूछा, मौलवी साहब, आखिर वो सौदा था क्या? मौलवी सलीम ने कांपती आवाज में किताब के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। 100 साल पहले इस गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा था। पानी के सारे स्रोत सूख चुके थे, फसलें जल चुकी थीं, मवेशी मर रहे थे। लोगों ने हर तरह की कोशिश कर ली, मगर हालात बद से बदतर होते गए।
आलिया और बाकी लोग सांस रोककर सुन रहे थे। मौलवी साहब ने आगे पढ़ा। तब गांव के कुछ बुजुर्गों ने एक खुफिया रास्ता अपनाया। वे रात के अंधेरे में जंगल के उस हिस्से में गए जहां किसी इंसान को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां उन्होंने एक जिन्न को बुलाया। ये सुनते ही हकीम अब्दुल के चेहरे का रंग उड़ गया। जिन्न को बुलाया, मगर क्यों? मौलवी साहब ने किताब के पन्ने पर नजर गड़ाते हुए कहा, क्योंकि वे इस गांव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उस जिन्न ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें एक पेशकश की। वह गांव को पानी और हरियाली लौटा देगा, लेकिन बदले में उसे एक इंसानी बच्चा चाहिए होगा। गांव के लोग सकते में आ गए। या अल्लाह, क्या किसी ने अपना बच्चा दे दिया? एक बुजुर्ग ने घबरा कर पूछा। मौलवी साहब ने लंबी सांस ली। नहीं, गांव वालों ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने सोचा कि वो किसी और तरीके से गांव को बचा लेंगे, मगर जिन्न धोखा खा चुका था। वह नाराज हुआ और उसने कहा, आज नहीं तो 100 साल बाद मेरा हक पूरा होगा। और फिर वो गायब हो गया। रहमत बाबा ने धीरे से कहा, और अब 100 साल पूरे हो चुके हैं। सभी की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी जो आलिया की गोद में सो रहा था। उसकी नाभि पर बना अजीब निशान अब और भी चमक रहा था। मौलवी सलीम ने कहा, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये बच्चा कौन है और इसका इस जिन्न से क्या रिश्ता है, वरना हमें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। रहमत बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, अगर जिन्न अपना हक लेने आ गया तो ये गांव हमेशा के लिए तबाह हो सकता है। गांव की हवाओं में अजीब सी घबराहट थी। रात गिरते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, हर आंगन वीरान सा लगता। सभी को लग रहा था कि अब कोई अनहोनी होने वाली है। मस्जिद के अंदर मौलवी सलीम, रहमत बाबा, हकीम अब्दुल और आलिया बैठे थे। उनके सामने वही बच्चा सोया था जिसकी नाभि पर बना अजीब निशान अब मंद मंद चमक रहा था। अगर जिन्न वाकई अपने 100 साल पुराने हक के लिए आया है तो हमें समझना होगा कि इसका हल क्या है। मौलवी सलीम ने कहा। रहमत बाबा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, शायद हमें उस जिन्न को रोकने का तरीका इसी किताब में मिलेगा। मौलवी सलीम ने किताब के अगले कुछ पन्ने पलटे। तभी बाहर अचानक जोरदार हवा चलने लगी। मस्जिद के दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। हकीम अब्दुल घबरा कर बोले, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आलिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक मस्जिद के कोने में जलती हुई लालटेन की रोशनी खुद ब खुद धीमी होने लगी और तभी मस्जिद की एक दीवार पर एक लंबी परछाई उभर आई। वो इंसानी परछाई नहीं थी, वो किसी और ही दुनिया की थी। मौलवी सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने फौरन दुआ पढ़नी शुरू कर दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। परछाई हिली जैसे कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर एक गहरी डरावनी आवाज मस्जिद की दीवारों में गूंज उठी, मेरा हक पूरा करने का वक्त आ गया है। आलिया ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, मगर तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही उसने जिन्न की परछाई की ओर देखा, परछाई एक झटके में कांपने लगी। मस्जिद में घना सन्नाटा था। जिन्न की भयानक परछाई दीवार पर हिल रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपनी आंखें खोली, परछाई एक झटके में कांपने लगी। मौलवी सलीम, रहमत बाबा और हकीम अब्दुल हक्के बक्के रह गए। एक नन्हा सा बच्चा आखिर जिन्न की परछाई को कमजोर कैसे कर सकता था? आलिया ने बच्चे को अपनी गोद में कसकर पकड़ रखा था, लेकिन बच्चा अब किसी आम बच्चे की तरह नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कोई अनोखी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी रहस्यमयी ताकत से भरा हो। जिन्न की डरावनी आवाज फिर गूंजी, ये बच्चा मेरा हक है, इसे मुझे सौंप दो, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मौलवी सलीम ने फौरन ऊंची आवाज में दुआ पढ़नी शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी। मस्जिद की दीवारें गूंजने लगीं और जिन्न की परछाई तड़पने लगी, लेकिन फिर बच्चे ने अपना नन्हा सा हाथ हवा में उठा दिया और उसी पल परछाई जोर से हिलने लगी, जैसे कोई ताकत उसे पीछे धकेल रही हो। हकीम अब्दुल की आंखें फैल गईं। या अल्लाह, ये बच्चा आखिर है कौन? बच्चे की नाभि पर बना चमकता निशान अब और तेज हो गया। जिन्न की परछाई और ज्यादा कमजोर पड़ने लगी और फिर वो कांपती हुई आवाज में बोला, ये मुमकिन नहीं, ये बच्चा आम इंसान का नहीं है। रहमत बाबा ने घबरा कर पूछा, तो फिर ये कौन है? जिन्न की परछाई एकदम हल्की पड़ गई, मगर जाते जाते वो एक आखिरी बात कह गया, इस बच्चे की सच्चाई जानना चाहते हो तो उस औरत के पास जाओ
जिसने इसे जन्म दिया था। इतना कहकर परछाई धीरे धीरे दीवार से गायब हो गई। मौलवी सलीम, रहमत बाबा, हकीम अब्दुल और आलिया अब एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस बच्चे की माँ आखिर वो औरत कौन है? क्या वाकई इस बच्चे का जन्म एक बकरी से हुआ था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा था? जिन्न की परछाई तो गायब हो गई, मगर उसकी आखिरी बात ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस बच्चे की सच्चाई जानना चाहते हो तो उस औरत के पास जाओ जिसने इसे जन्म दिया था। मौलवी सलीम, रहमत बाबा, हकीम अब्दुल और आलिया के दिमाग सुन्न हो गए। मगर यह बच्चा तो एक बकरी से पैदा हुआ था। फिर जिन्न किस औरत की बात कर रहा था? हवा अब भी ठंडी थी। मस्जिद की दीवारों पर साया तो नहीं था, लेकिन अजीब सा खौफ अब भी हर किसी के दिल में था। रहमत बाबा ने धीरे से कहा, हमें उस बकरी के मालिक से बात करनी होगी, वो ही सच बता सकता है। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में इब्राहिम चरवाहा रहता था। वो ही वह शख्स था जिसकी बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया था। जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि इब्राहिम अपनी झोपड़ी के अंदर सहमा बैठा था। उसकी आंखों में खौफ था, चेहरा पसीने से तर था और हाथ कांप रहे थे। मौलवी सलीम ने गंभीर आवाज में कहा, इब्राहिम, हमें सच बताओ। जिन्न ने कहा है कि इस बच्चे की माँ कोई औरत है। आखिर ये मामला क्या है? इब्राहिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता मौलवी साहब। अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा कहां से आया। मगर तभी बच्चे ने अपनी नन्ही उंगलियां इब्राहिम की तरफ बढ़ा दी, और जैसे ही इब्राहिम की नजर बच्चे की नाभि पर पड़ी, वो चौंक गया। या अल्लाह, उसने जोर से चीख कर कहा, ये वही निशान है। हकीम अब्दुल ने झट से पूछा, कैसा निशान? तुमने इसे पहले कहां देखा है? इब्राहिम की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, कुछ महीने पहले जब मेरी बकरी गर्भवती हुई थी, तब तब एक औरत मेरे पास आई थी। सभी चौंक गए। मौलवी सलीम ने तेज आवाज में पूछा, कौन थी वो औरत? इब्राहिम की सांस तेज चलने लगी। वो बहुत डरा हुआ था। फिर धीरे से उसने कहा, वो कोई आम औरत नहीं थी। उसकी परछाई नहीं पड़ती थी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आलिया ने धीरे से बच्चे को सीने से लगा लिया। रहमत बाबा ने घबरा कर पूछा, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? इब्राहिम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल जिन्हों की तरह चमक रही थी। मौलवी सलीम के हाथ से किताब गिरते गिरते बची। क्या मतलब? हकीम अब्दुल की आवाज कांपी। क्या ये बच्चा इंसान और जिन्न के मेल से पैदा हुआ है? इब्राहिम के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ, और वो औरत फिर से आएगी। वो अपने बच्चे को लेने जरूर आएगी। इब्राहिम चरवाहे की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत फिर से आएगी। वो अपने बच्चे को लेने जरूर आएगी। मौलवी सलीम, रहमत बाबा, हकीम अब्दुल और आलिया एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। बच्चे की माँ कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक जिन्ननी थी। मस्जिद से लौटते हुए पूरा गांव सन्नाटे में था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके दिलों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो जिन्ननी अपने बच्चे को लेने आएगी? गांव में रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो हर किसी को बेचैन कर रही थी। हर घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई चल रहा हो। आलिया बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। उन्होंने कुरान की तिलावत की और बच्चे के चारों तरफ दुआएं पढ़कर फूंक मारी, मगर उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अचानक घर के बाहर हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। आलिया का दिल कांप उठा। उन्होंने धीरे से पर्दे के पीछे से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर तभी एक परछाई बाहर से गुजरी। लंबी अजीब सी परछाई, इंसान से कहीं ज्यादा ऊंची और डरावनी। उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। उन्होंने झट से बच्चे को गोद में लिया और अल्लाह का नाम लेकर कुरान को अपने सीने से लगा लिया। गांव में हलचल। इसी बीच मस्जिद में मौलवी सलीम, रहमत बाबा और हकीम अब्दुल बैठे हुए थे। अगर वो जिन्ननी आई तो हमें क्या करना होगा? हकीम अब्दुल ने घबरा कर पूछा। मौलवी सलीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें हर हाल में इस बच्चे को बचाना होगा। ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसमें कोई ना कोई ताकत छुपी है। तभी जिन्ननी इसे लेने वापस आएगी। रहमत बाबा ने सर हिलाया, मगर वो आएगी कब, और हम उसे रोकेंगे कैसे? तभी अचानक गांव के बाहर से किसी औरत की अजीब डरावनी हंसी सुनाई दी।
मौलवी सलीम के हाथ से तस्बीह गिर गई। रहमत बाबा और हकीम अब्दुल भी कांप उठे। फिर हवा में एक धीमी मगर भयानक आवाज गूंज उठी, मैं आ गई। गांव के बाहर से आई उस डरावनी हंसी ने पूरी फिजा को भयानक बना दिया था। हवा एकदम ठहर गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे खौफ में जकड़ गया हो। मैं आ गई, ये शब्द सुनते ही मौलवी सलीम, रहमत बाबा और हकीम अब्दुल के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। मस्जिद के बाहर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से वहां घूम रहा हो। इसी बीच आलिया अपने घर के अंदर बैठी थी। बच्चा उनकी गोद में था, मगर उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी शांति थी। लेकिन बाहर दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। टक टक टक। आलिया का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता था? उन्होंने धीरे से पर्दे के पीछे से झांका। बाहर एक औरत खड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी। उसकी कद काठी किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आलिया ने झट से कुरान अपने सीने से लगा ली और दरवाजे के पास जाकर ऊंची आवाज में कहा, कौन हो तुम? बाहर से धीमी मगर भयानक आवाज आई, मैं वो हूं जिसे अपना अमानत चाहिए, अपना बेटा। आलिया का जिस्म कांप उठा। मस्जिद में भी अचानक सारे चिराग अपने आप बुझ गए। रहमत बाबा घबरा कर बोले, या अल्लाह, ये कैसी आफत आ गई? मौलवी सलीम ने तुरंत कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर तभी मस्जिद के दरवाजे पर भी किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ाम धड़ाम। हकीम अब्दुल ने कांपती आवाज में कहा, वो यहाँ भी आ गई? मौलवी सलीम ने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में कहा, जिसका अल्लाह के करम पर ईमान है उसे कोई जिन्न नहीं छू सकता। मगर तभी मस्जिद के दरवाजे पर किसी ने जोर से पंजा मारा और पूरा दरवाजा हिल गया। आलिया के घर और मस्जिद दोनों जगहों पर जिन्ननी दस्तक दे रही थी। मस्जिद और आलिया के घर पर एक जैसी खौफनाक दस्तक हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद अपने पंजों से दरवाजे को खटखटा रही हो। मौलवी सलीम ने जोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी, औजू बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम। लेकिन तभी मस्जिद के दरवाजे पर ऐसा जोरदार झटका पड़ा कि पूरा दरवाजा चरमराने लगा। आलिया की हिम्मत। दूसरी तरफ आलिया भी दरवाजे के पीछे बैठी थी। बच्चा उनकी गोद में था और वो लगातार दुआएं पढ़ रही थी। लेकिन बाहर खड़ी जिन्ननी की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। पहले वो एक औरत की तरह बोल रही थी, मेरा बच्चा वापस करो। फिर उसकी आवाज मोटी और डरावनी हो गई, मुझे रोक नहीं सकते। फिर अचानक दरवाजे पर लगी किल्ली अपने आप खुल गई। खट। आलिया के रोंगटे खड़े हो गए। मस्जिद में मौलवी सलीम, रहमत बाबा और हकीम अब्दुल बिल्कुल तैयार थे। मौलवी सलीम ने कहा, अगर दरवाजा टूट भी जाए तो भी हमें कुरान की बरकत से जिन्ननी को रोकना होगा। हकीम अब्दुल ने डरते हुए पूछा, लेकिन अगर वो अंदर आ गई तो? रहमत बाबा ने गहरी सांस ली, तो फिर अल्लाह के नाम पर ही जंग होगी। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा, गट गट गट, और फिर धड़ाम। मस्जिद का दरवाजा अपने आप खुल गया। सबकी आंखें वहीं अटक गईं, मगर वहां कोई नहीं था। उधर जैसे ही आलिया का दरवाजा खुला, हवा बिल्कुल ठंडी हो गई, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन तभी बच्चे ने अपनी नन्ही उंगलियां हवा में उठा दी। आलिया ने देखा बच्चे की आंखों में अब कोई और ही चमक थी। फिर एक अजीब बात हुई, बच्चे ने अपनी छोटी छोटी बाहें हवा में फैलाई, जैसे किसी को रोक रहा हो। और तभी बाहर से एक दर्दनाक चीख आई, नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? आलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। बच्चे के चेहरे पर अब भी सुकून था, मगर बाहर कोई बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। मौलवी सलीम और बाकी लोग मस्जिद के बाहर निकलकर गांव की तरफ दौड़े। पूरा आकाश काला पड़ गया था और गांव के किनारे एक लंबा काला साया हवा में कांप रहा था। ये क्या हो रहा है? रहमत बाबा ने कांपती आवाज में पूछा। मौलवी सलीम ने देखा साया धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसी वक्त आलिया के घर के बाहर भी परछाई धुंधली पड़ने लगी। जिन्ननी की दर्द भरी आवाज गूंज रही थी, मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं जा सकता। लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। मौलवी सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर सवाल अब भी बाकी था, बच्चे ने जिन्ननी को कैसे रोका? और क्या वो वाकई हमेशा के लिए चली गई, या फिर वो फिर से लौटेगी? गांव के किनारे जिन्ननी का साया धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। उसकी भयानक चीखें अब हल्की पड़ने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि वो हार मानकर जा रही है। मौलवी सलीम, रहमत बाबा और हकीम अब्दुल ने राहत की सांस ली, मगर तभी बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा। आलिया घबरा गई। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया, मगर उसकी चीखें बढ़ती जा रही थी और फिर बच्चे की आंखें हल्की लाल हो गईं। मौलवी सलीम ने जैसे ही यह देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? बच्चे का शरीर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था, जैसे उसके अंदर कोई और ही ताकत जाग रही हो। आलिया ने दुआ पढ़कर बच्चे पर फूंक मारी, मगर उसकी आंखों की लाल चमक कम नहीं हुई। क्या क्या ये जिन्ननी की चाल है? हकीम अब्दुल ने डरते हुए पूछा। रहमत बाबा का चेहरा चिंता से भर गया। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, और अब यकीन हो गया। मौलवी सलीम ने गहरी सांस ली और बोले, जिन्ननी हार नहीं मान सकती, वो चली तो गई।